एक ऐसी कंपनी जो भारत की जमीन पर एक भी टावर नहीं खड़ा करती, न ही 1 इंच केबल मिट्टी के नीचे दबाती है, फिर भी आसमान से सीधे आपके घर तक इंटरनेट बरसा रही है। और अब इसी कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत के 2 सबसे ताकतवर बिजनेसमैन, जिन्होंने दशकों तक पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अपनी उंगलियों पर नचाया, जो सरकार से लेकर मार्केट तक अपने नियम चलाते आए, आज वही लोग एक विदेशी ताकत के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि स्टारलिंक सस्ता है या महंगा, असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या तूफान उठा जिसने अंबानी और सुनील मित्तल जैसे दिग्गजों को इलॉन मस्क के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उससे भी ज्यादा डराने वाला सवाल यह है कि अगले कुछ महीनों में ऐसा क्या होने वाला है जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को जड़ से हिलाकर हमेशा के लिए पलट देगा। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, ये कहानी है पावर, मोनोपोली, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल की। और इस खेल में हारने वाला सिर्फ एक बिजनेस नहीं, पूरा सिस्टम हो सकता है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टारलिंक कोई साधारण इंटरनेट कंपनी नहीं है, बल्कि यह उस सोच को चुनौती देती है जिस पर पूरी दुनिया का टेलीकॉम सिस्टम खड़ा है। आज तक हमने इंटरनेट को जमीन से जुड़ा हुआ माना। टावर, तार, फाइबर और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर। जियो, एयरटेल या BSNL जैसे ऑपरेटर्स यही मॉडल अपनाते हैं। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में मोबाइल टावर लगाना, फाइबर केबल बिछाना, पावर बैकअप रखना, टेक्नीशियन भेजना और सालों तक मेंटेनेंस करना। यही वजह है कि रिमोट एरिया में इंटरनेट या तो बहुत स्लो है या है ही नहीं। लेकिन स्टारलिंक इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर देता है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने धरती के ऊपर एक नया डिजिटल जाल बिछा दिया है। अब तक 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ी जा चुकी हैं और ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती हैं, यानी जमीन से सिर्फ 550 से 1,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यही स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा तुलना कीजिए ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से, जो करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर होता है। इतनी ज्यादा दूरी का मतलब होता है भारी डिले। आप क्लिक करते हैं, जवाब आने में सेकंड्स लग जाते हैं। इसी वजह से पुराने सैटेलाइट इंटरनेट पर न वीडियो कॉल ठीक से चलती थी, न ऑनलाइन गेमिंग और न ही लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन स्टारलिंक में डिले सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड है। आसान भाषा में कहें तो ये डिले कई बार फाइबर इंटरनेट जितना ही तेज होता है। इसलिए जूम कॉल स्मूथ चलते हैं, यूट्यूब बिना बफर के चलता है और ऑनलाइन गेमिंग भी पॉसिबल हो जाती है, वो भी सीधे आसमान से आने वाले इंटरनेट पर। अब बात करें रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। केन्या में स्टारलिंक यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड मिल रही है। मलेशिया में ये स्पीड 200 Mbps तक पहुंच चुकी है। यूरोप के कई देशों में एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 135 Mbps है। और ये नंबर्स किसी लैब टेस्ट के नहीं, बल्कि आम यूजर्स के एक्सपीरियंस हैं। इंडिया कोई छोटा मार्केट नहीं है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बैटलफील्ड है, जहां 121 करोड़ मोबाइल यूजर्स और करीब 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स मौजूद हैं। और इतनी बड़ी डिजिटल आबादी को कोई भी सरकार या कॉरपोरेट ऐसे ही किसी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं सौंप देता। यही वजह थी कि पिछले करीब 2 साल तक स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री लेने से रोका गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण थे भारत के 2 टेलीकॉम दिग्गज मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को अपने इशारों पर चलाया, प्राइसिंग से लेकर पॉलिसी तक हर लेवल पर अपनी पकड़ बनाई। अक्टूबर 2024 में इस लड़ाई ने खुला रूप ले लिया, जब रिलायंस जियो ने सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा। डिमांड साफ थी, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के जरिए एलोकेट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था। आर्ग्यूमेंट भी दमदार था, जब हमने स्पेक्ट्रम पाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं, तो स्टारलिंक जैसी कंपनी को स्पेक्ट्रम फ्री या नॉमिनल प्राइस पर क्यों मिले। ठीक अगले ही दिन एयरटेल ने भी वही स्टांस लिया, जिससे साफ हो गया कि पूरा इंडियन टेलीकॉम लॉबी एकजुट है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एयरटेल खुद OneWeb में इन्वेस्टेड है, जो एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, और जियो की भी SES सैटेलाइट्स के साथ पार्टनरशिप है। यानी प्रॉब्लम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से नहीं थी, असली डर था इलॉन मस्क से, उसकी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, स्टारलिंक की ग्लोबल स्केल और वो ताकत जो पूरी की पूरी टेलीकॉम मोनोपोली को हिला सकती थी। यही वजह थी कि इंडिया में स्टारलिंक की एंट्री सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल की जंग बन गई। स्टारलिंक कोई छोटा या टेस्टिंग करने वाला प्लेयर नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल टेलीकॉम डिसरप्टर बन चुका है। आज इसके पास दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और इसका एनुअल रेवेन्यू करीब 11.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन असली डर इन आंकड़ों से नहीं है, असली डर इस बात से है कि स्टारलिंक सिर्फ गांवों या रिमोट इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहता। इसका सीधा फोकस उन प्रीमियम सेक्टर्स पर है जहां पैसा भी है और पावर भी, जैसे एविएशन, जहां फ्लाइट के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाता है, मैरीटाइम शिप्स जो महीनों समंदर में रहते हैं, डिफेंस और बॉर्डर एरियाज जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क पूरी तरह फेल हो जाता है,
ऑयल रिग्स, माइनिंग साइट्स और पहाड़ों या जंगलों में बसे लग्जरी रिमोट होटल्स, यही वो हाई पेइंग कस्टमर्स हैं जिन पर जियो और एयरटेल की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करती है और यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। 16 अक्टूबर 2024 को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होगा। सरकार का लॉजिक सीधा था, जहां फाइबर पहुंच ही नहीं सकता, जहां टावर लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वहां सैटेलाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बयान अंबानी और सुनील मिटाल के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यहीं पर उनकी 2 साल की लॉबिंग कमजोर पड़ गई। इसी फैसले के बाद इलॉन मस्क ने एक छोटा सा लेकिन भारी मतलब वाला ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया, और पूरी दुनिया को सिग्नल मिल गया कि इंडिया अब सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ऑफिशियली ओपन है। अब आते हैं प्राइसिंग पर, जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की। इंडिया में स्टारलिंक का मंथली प्लान करीब 8,600 रुपए बताया जा रहा है। पहली नजर में ये महंगा लगता है, खासकर जब जियो और एयरटेल के फाइबर प्लान्स 999 रुपए से शुरू होते हैं, 8,600 रुपए से शुरू होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टारलिंक आम मिडिल क्लास यूजर्स को टारगेट ही नहीं करता। इसका टारगेट है रिमोट बिजनेसेस, बॉर्डर और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, शिप्स और एयरलाइंस, और वो यूजर्स जिन्हें हर हाल में रिलायबल बैकअप इंटरनेट चाहिए। अमेरिका में यही सर्विस करीब 10,000 रुपए प्रति माह है और हार्डवेयर की कीमत लगभग 42,000 रुपए। इस हिसाब से इंडिया में स्टारलिंक की प्राइसिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव ही कही जाएगी। अब कहानी में आता है सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। मार्च 2025 में अचानक खबर आती है कि एयरटेल स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है। लोग अभी इस खबर को समझ ही रहे थे कि अगले ही दिन रिलायंस जियो भी बिल्कुल वही अनाउंसमेंट कर देता है। जिन कंपनियों ने 2 साल तक स्टारलिंक को इंडिया से बाहर रखने की कोशिश की थी, वही अब उसके पार्टनर्स बन चुकी थीं। बिजनेस की दुनिया का पुराना रूल यहाँ सच साबित हुआ, इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। इस समय इंडिया में जियो और एयरटेल मिलकर करीब 81% टेलीकॉम मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जब चाहा प्राइसेस बढ़ा दिए, जैसा कि जुलाई 2024 में ओवरनाइट 20 से 25% हाइक में देखा गया। लेकिन जिस दिन एक ऐसा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा जो देश के हर कोने में बराबर काम करे, उस दिन मोनोपोली अपने आप कमजोर होने लगेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस पर दबाव आएगा और कंपनीज को मजबूरन सर्विस क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। सैटेलाइट इंटरनेट एक टूल है। सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल डिजिटल इंक्लूजन के लिए करेंगे या इससे डिजिटल डिवाइड और गहरा हो जाएगा। चॉइस हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रियल, डीप और अनसेड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।